नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज की वीडियो में बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो थर्ड काउंसलिंग है उसमें और भी सीटें बढ़ेंगी और 22,000 सीट जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है उसके बारे में भी बात होगी। तो इससे पहले एक दिन की मुख्यमंत्री बनेंगी हरिद्वार की होनहार सृष्टि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी 24 जनवरी को बालिका दिवस पर हरिद्वार जनपद के दौलतापुर गांव निवासी सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी। इस दौरान विधानसभा के कक्ष नंबर 120 में बाल विधानसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें 1 दर्जन विभाग अपनी प्रस्तुति देंगे। तो थर्ड काउंसलिंग से संबंधित पहली न्यूज बता देते हैं कि लगभग 500 लोग तो विद्यालय आवंटन के समय ही उपस्थित नहीं रहेंगे। कारण क्या है ये भी आपको बता दें कि लगातार जो इनवैलिड अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति को निरस्त किया गया है। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों को पिछले कुछ दिनों से जैसे रिजल्ट आए थे टीजीटी पीजीटी इसके अलावा अन्य, तो उसमें से भी कुछ अभ्यर्थियों ने आवंटन न लेने का फैसला किया गया है उनके द्वारा। तो 500 उन अभ्यर्थी में जैसे आपको पता होगा कि आजमगढ़ में कई लोग विद्यालय सिग्नेचर करने ही नहीं पहुंचते थे बीएससी ऑफिस, उन लोगों को अभी तलब किया गया है, उनके द्वारा भी नोटिस ली जा रही है। इसके अलावा लगभग 125 से लेकर के 150 के बीच में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इनवैलिड पाए गए हैं सिर्फ बीटीसी के। इसके अलावा सीटेट जिनको रोका गया है। तो थर्ड काउंसलिंग में सीटों का बढ़ना तय है। आवंटन में कम से कम अभी तो 500, इसके ऊपर भी सीटें हो सकती हैं जो कि अनुपस्थित रहेंगे आवंटन के समय ही। इसके अलावा बात कर लेते हैं बिहार के प्राइमरी परीक्षा की। तो यहाँ पे देखिए जो टीम है वहाँ बताया गया कि हम लोगों के मुद्दे पर मुख्य सचिव के साथ प्रधान सचिव और निदेशक महोदय का उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है। बहुत जल्द सकारात्मक खबर मिलेगी। यहाँ पर प्राइमरी के जो 90,000 से अधिक भर्ती की काफी समय से अटकी हुई है, अब अभ्यर्थियों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया वहां पर भी नियुक्ति के लिए। तो यहाँ देखिए शिक्षा एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों जो कि आम जनता मिलने का समय है उस पर पहुंचे हुए अभ्यर्थी कल काफी आंदोलन किया था इन लोगों ने। इसके अलावा थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों ने अपना ज्ञापन जो सौंपा है निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशक को, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है कि इनवैलिड और गलत अंक भरने, इसके अलावा अनुपस्थित की वजह से जो वैध हैं उनको भी मेरिट में आने से दशमलव पॉइंट से रह गए हैं। अब उनकी क्या गलती है ये कहा है उन लोगों ने। फिर कहा है कि रिक्त रह गए पदों को पूर्ण करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जो सिविल संख्या है उसके अनुसार जो अनुपस्थित रह गई सीट है, रिक्त सीट लगभग 7,000 से 8,000 के बीच, उनमें उन योग्य अभ्यर्थियों को भर करके हमारे साथ न्याय कीजिए ये कहा गया है। हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे ये भी लिखा है इसमें। 19,000 शिक्षक भर्ती की समस्त प्रतीक्षारत योग्य अभ्यर्थियों को ओर से दिया गया ये ज्ञापन। बात कर लेते हैं 22,000 सीट की। तो इसमें देखिए श्रीमान आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया पत्र है उत्तर प्रदेश शासन। फिर यहाँ नीचे बताया गया है कि 22,000 रिक्तियों को जुड़वाने के अनुक्रम में नीचे लिखा गया कि समय निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 25 जुलाई 2017 के आदेश के अनुक्रम में क्रमागत 2 भर्तियां 68,500 69,000 रिक्त शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें 1,37,000 खाली पदों के अनुक्रम में योजित याचिका आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार पूर्ण की जा रही है। तो यहाँ पर फिर बताया गया है कि 68,500 की शिक्षक भर्ती में 44,000 से 46,000 ही परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए थे और अपना चयन सुनिश्चित कर पाए थे। उस विज्ञापन में 22,000 सीटें आज भी विभाग में रिक्त हैं। तो इसके अलावा नीचे क्या बताया गया है कि उन 1,37,000 शिक्षकों को भरने का आदेश सिर्फ 2 क्रम में ही प्राप्त हुआ था, मतलब 2 क्रमागत भर्तियों में ही पूरा करना था, जो कि यहाँ विज्ञापन में लिखा गया है। देखिए अतः 69,000 शिक्षक भर्ती की जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 1,37,000 पदों की अंग है 68,500 भर्ती की रिक्त बचे 22,000 पदों को जो 69,000 के 60-65 से पास अभ्यर्थी हैं योग्य हैं आपकी योग्यता के अनुसार, तो उन्हें उस सीटों को आवंटित किया जाए। और एमआरसी की टीम पे भी हाई कोर्ट जो याचिका है श्वेता चौहान वाला चल रहा है। और बात कर लेते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज के द्वारा निकाली गई जो सूचना है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि शासन के जो पत्रांक है 15/1/2021 सचिव प्रयागराज के द्वारा दिया गया है। बताया गया है कि यहाँ कि किसी भी अभ्यर्थी का 69,000 के पदों के सापेक्ष, यहाँ पर देखिए 69,000 के पदों के सापेक्ष विभिन्न तिथियों में आयोजित काउंसलिंग में किसी अभिलेखी विसंगतियों के कारण काउंसलिंग में न उपस्थित होने के कारण
जो अभ्यर्थी किसी कारणवश पूर्व में आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनको सूचित किया जाता है कि दिनांक 22-23 जनवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज के कार्यालय में प्रातः 10 बजे से 30 बजे से होने वाली काउंसलिंग में निम्नलिखित पत्रांक के साथ उपस्थित होकर अपना काउंसलिंग कराएं। तो इसमें देखिए, अंतिम चयन सूची में सम्मिलित तथा महाराजगंज जनपद में आवंटित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अन्य अभिलेख की जांच 22/1 यानी आज होगी, कल होगी। निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा भरा गया ऑनलाइन आवेदन लेकर जाना होगा यहाँ पे। फिर अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक उक्त मूल अभिलेख उसकी 2 सेट को लेकर के जाना होगा। जैसा कि काउंसलिंग कराने के लिए जो जो चीजें लगी है आपको पहले ही बता दिया गया है, तो ये पूरी सूचना दी गई है। क्योंकि आपको बता दें कि परसों जो न्यूज आई थी 20-21 फिर 22 को नियुक्ति पत्र, लेकिन उसमें क्या हुआ कि लेट कर दिया गया, सूचना सही से पहुंचा नहीं पाई, इसलिए फिर डेट को अलग अलग डायट द्वारा जारी किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे महाराजगंज के डायट के द्वारा ये पूरी सूचना दी गई है। और यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या के द्वारा क्या कहा गया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ के प्रांतंगिक के अनुसार 18/1/2021 के क्रम में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न तिथियों में आयोजित काउंसलिंग में किसी अभिलेख की विसंगति के कारण, जैसे अधिक अंक भरने वाले या मेल फीमेल विसंगति के कारण जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो पाई, यहाँ पे देखिए अधिक अंक भरने वालों को भी बुलाया गया है, जो इनके द्वारा जारी किया गया, लिखा है ना, स्पष्ट है भिन्नता, अधिक अंक भरने वाले तो काउंसलिंग नहीं हो पाई है, तो नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22/1/2021 को अपराह्न 3 बजे अपने अभिलेख तथा शपथ पत्र के साथ काउंसलिंग में उपस्थित हो जाएं। यहाँ देखिए संतोष कुमार देव पांडे जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या। और अन्य न्यूज का भी रुख कर लेते हैं। तो यूपी में नौकरी में भर्ती की उम्र 30 करने की सिफारिश अभ्यर्थियों में रोष भी है। अभी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलती है 40 वर्ष तक, जबकि आरक्षित वर्ग की मिलती है 45 वर्ष तक। तो इसे 35 करने की सिफारिश की गई है और आरक्षित वाला 30 करने की सिफारिश की गई है। तो सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए भी केवल 2 मौके होंगे। होता क्या है, जैसे कि एक नौकरी पा गए 69,000 में, फिर आपने डाल दिया टीजीटी में, फिर आपने डाल दिया पीजीटी में, तीनों में हो गए, इसके बाद आप नौकरी के लिए योग्य नहीं रह जाएंगे, क्योंकि 2 ही अवसर अब मिलेगा इसके बाद से। और अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश भी की गई है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है, वेतन रहित 10-10 साल उम्र सीमा घटाने की सिफारिश की गई है। हालांकि हड़कंप मच सकता है, क्योंकि इस समय पढ़ाई करते ही व्यक्ति को 23 साल लग जाते हैं, 24 साल। आवंटन का न्यूज देख लेते हैं। तो देखिए आवंटन क्या है कि 36,590 सहायक अध्यापकों को 25 से आवंटित होंगे स्कूल। आवंटित तो हो जाएंगे, लेकिन देखिए क्या है कि 25 से 27 जनवरी तक आवंटित किए जाएंगे, लेकिन कार्यभार का जो बताया गया है ब्यौरा देखिए 29 से 30 जनवरी के बीच में पदस्थापन और कार्यभार ग्रहण करना होगा। और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी किया तैनाती का कार्यक्रम, जिसमें 58,285 शिक्षकों को तैनाती 25 से मिलना शुरू हो जाएगा। और इससे पहले भी आपको बता दिए हैं कि जो आरटीआई के द्वारा सूचना मांगा गया था लखीमपुर खीरी का, जिसमें 2100 पद हैं, कुल 2070 आवंटित हुए हैं। 1952 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया, 1930 ने नियुक्ति पत्र लिया। ऐसे मुजफ्फरनगर का भी आपको बता ही चुके हैं। फिलहाल जैसे ही अन्य जिलों को मिलेगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये काउंसलिंग कराने के लिए जानकारी लेने पहुंचे थे बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने मथुरा। और समूह गा की भर्ती में 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश। पूर्व में इसी तरह का आया था एक प्रस्ताव, भी ठंडे बस्ते में है, लेकिन फिर समूह गा में 5 वर्ष संविदा वाले पे सिफारिश की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि काफ़ी बवाल हो गया था जब नौकरी में 5 साल संविदा लगाई गई थी। और सिपाही भर्ती में 54,411 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एसएससी ने 2018 की परीक्षा का अंतिम परिणाम भी जारी किया। केंद्रीय बल का 21,695 शिक्षक 27 व 28 को कार्यमुक्त होकर के 29 व 30 को ज्वाइनिंग करेंगे। और आपको मिर्जापुर का प्रोवाइड करा दें कि कहाँ कौन से स्कूल में क्या क्या खाली है। यहाँ पर देखिए मिर्जापुर तहसील विकासखंड थाना गांव, यहाँ पे स्कूलों की जैसे सदर में विकासखंड, ये टोटल सीटें हैं। चुनाव में देखिए 214,
और कर्मचारियों की पदोन्नति के समस्त पद भरने के फरमान है। शासन ने अधिकारियों को समयबद्ध पदोन्नति दिए के निर्देश दिए हैं। उम्मीदवार सेवानिवृत्ति में पारदर्शिता के लिए सरकार लाएगी जल्द ही मार्गदर्शी सिद्धांत। और सीसीटीवी की निगरानी में होगी प्रैक्टिकल इंटर कॉलेज की। शिक्षक पर एक पीढ़ी का भविष्य निर्भर होता है, प्रचार ने कहा। प्रयागराज जगत तारणगढ़ डिग्री कॉलेज में गुरुवार को नव प्रवेशित छात्राओं के लिए सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। और सरकारी दफ्तरों में सुबह 8:30 और शिक्षण संस्थानों में 10 बजे होगा ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस की कार्यक्रम। परीक्षार्थियों के बीच घटी दूरी, परीक्षा केंद्र बनेंगे कम। जल्द ही सीएम योगी यूपी दिवस पर मंडल स्तर पर कोचिंग संचालन की कर सकते हैं घोषणा। गोरखपुर में ऐलान के बाद कोचिंग संचालन की कार्य योजना तैयार कर रही है सरकार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की देंगे सौगात। और बात कर लेते हैं, महज 2% छात्रों में शिक्षक बनने की ख्वाहिश है। यूपी के 250 स्कूल में 35,000 छात्रों पर सर्वे में सामने आया चौंकाने वाला तथ्य। हाल क्या है कि ज्यादातर छात्र शिक्षक बनना नहीं चाहते। यूपी के 250 सरकारी और निजी स्कूलों के 35,000 छात्रों के बीच सर्वे में 2% ने शिक्षक बनने की ख्वाहिश जताई है, जबकि डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले 85% हैं। आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और एनआईटीआर के कोलकाता निदेशक प्रोफेसर डीपी मिश्रा ने सर्वे किया। सर्वे का बड़ा हिस्सा कोरोना से पहले का है। उस दौरान बच्चों ने व्यवसाय के बारे में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। कोरोना के बाद सर्वे में शामिल बच्चों में सरकारी नौकरी की चाह दिखाई दी। लॉकडाउन और कोरोना के बीच चरमराए व्यापार का असर छात्रों की सोच विचार पर भी पड़ा। बता दें कि प्रोफेसर डीपी मिश्रा ने ही स्पेस क्राफ्ट के लिए ग्रीन ईंधन की खोज की है। उन्होंने स्पेस क्राफ्ट के लिए ही ग्रीन ईंधन की खोज की है प्रोफेसर डीपी मिश्रा ने। उन्होंने बताया कि फरवरी 2019 से 2020 के बीच सरकारी और निजी स्कूल में सर्वे में किया गया, जो ज्यादा छात्र ने कहा कि वह डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए हैं तो शिक्षक बनने की कोशिश करेंगे। और अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी विभागों और फैकल्टी की जगह होंगे स्कूल। कई भाषाओं की पढ़ाई स्कूल ऑफ लैंग्वेज में शामिल करने की तैयारी। वहीं पीसीएस प्री 2020 संशोधित परिणाम को चुनौती, बिना कारण बताए 1015 भर्तियों को बाहर करने का आरोप। आज होगी सुनवाई। तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संशोधित परिणाम की हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आरोप के लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने संशोधित परिणाम जारी करके पूर्व में चयनित 1015 भर्तियों को चयन सूची से बाहर कर दिया। इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया, न ही अभ्यर्थियों को सुनवाई का मौका दिया गया। और 35 राजकीय विद्यालय में 3 की ही स्थिति है ठीक इस समय। मेधावियों को मिलेगा छात्रवृत्ति का तोहफा। लॉन्च होगा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम ऐप। यूपी दिवस पर 24 जनवरी को छात्रों को मिल सकती है छात्रवृत्ति का तोहफा। और यूपीपीसीएस मेंस भावी अफसरों ने लिखा भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर। तो वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।